अस्सलाम वालेकुम। जंग का 24वां दिन है और अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ठंडा पड़ चुका है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि मैं मैदान में खड़ा हुआ हूं और अमेरिका इसराइल दोनों पीछे हट रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैंने कॉल नहीं किया, उन्होंने यानी ईरान ने कॉल किया है। वो एक डील करना चाहते थे, हम डील करने के लिए बहुत तैयार है। ये एक अच्छी डील होने वाली है। जब कोई जंग परमाणु हथियार नहीं होंगे, वो इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उनके पास अब परमाणु हथियार नहीं होंगे। ये वही ट्रंप है जिसने ईरान को 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 48 आवर्स के अंदर ही यूटर्न मार चुका है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कौन कंट्रोल कर रहा, तो ट्रंप का कहना था कि मैं और आयतुल्लाह खामनेई, जबकि ट्रंप को पता ही नहीं है कि आयतुल्लाह कौन है। तो इस मामले में आज जंग में क्या क्या हुआ थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज वेस्ट एशिया से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान चल रही टेंशन ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। आज जंग का 24वां दिन है और इसी बीच एक ऐसी डेवलपमेंट हुआ है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स, ऑयल मार्केट और सिक्योरिटी सिचुएशन को हिला कर रख दिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव बातचीत हुई है। ट्रंप ने कहा कि यह डिस्कशन सिर्फ नॉर्मल बातचीत नहीं, बल्कि एक कंप्लीट और टोटल रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ने वाली बातचीत है जो मिडिल ईस्ट में चल रही दुश्मनी को खत्म कर सकती है। इसके साथ ही ट्रंप ने एक और इम्पोर्टेंट फैसला लिया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अब ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले तमाम मिलिट्री स्ट्राइक्स को 5 दिन के लिए रोक रहा है। यह डिसीजन इसने इसलिए लिया है ताकि चल रही डिप्लोमेटिक टॉक्स को एक मौका दिया जा सके। ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद ग्लोबल मार्केट्स में तुरंत रिएक्शन देखने को मिला। ऑयल प्राइसेस जो पहले काफी हाई चल रहे थे, अचानक गिर गए। ब्रेंट क्रूड 14% तक गिरकर लगभग $96 पर बैरल तक आ गया, जबकि यूएस का वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी $84 के आसपास आ गया। यह गिरावट इस बात का इशारा है कि दुनिया को लग रहा है कि शायद जंग का प्रेशर कम हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ट्रंप की यह गेम हो सकती है। ऑयल प्राइसेस कम करने के लिए जानबूझ के उसने ऐसा ट्वीट किया होगा, इसी बात कर रहा होगा, पर जैसे ही ऑयल प्राइसेस फिर कम हो जाएंगे वो दोबारा हमला करेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान का रिएक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ था। ईरानियन स्टेट टीवी ने ट्रंप के इस डिसीजन को एक पीछे हटना बताया। जी हाँ, इनका कहना था कि अमेरिका ने ईरान की सख्त वार्निंग के बाद यह फैसला लिया है। ईरान ने साफ कहा है कि ट्रंप के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, ना किसी इंटरमीडियरी के जरिए। इंटरमीडियरी का मतलब होता है किसी दूसरा मुल्क जो बीच में आके दोनों के बीच का लड़ाई झगड़ा कम करता है। इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ अपनी अपनी नैरेटिव चल रही है। अमेरिका कह रहा है कि टॉक्स हो रही है, जबकि ईरान कह रहा है कि कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई है और अमेरिका प्रेशर में आया है। इस बीच सबसे ज्यादा टेंशन का मरकज बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रूट है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई होता है। ईरान ने पहले वार्निंग दी थी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इस रूट को बंद कर सकता है। अब एक नया डेवलपमेंट ये है कि इंडिया के 2 एलपीजी टैंकर्स जैग वसंत और पाइन गैस इस स्टेट से गुजरते हुए इंडिया की तरफ आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये शिप ईरान के अप्रूव्ड रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं जो इनके कोस्ट लाइन के पास गुजरता है। यह डेवलपमेंट इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि फिलहाल कमर्शियल शिपिंग को अलाउ किया जा रहा है। ईरान ने यह भी क्लैरिटी किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाली शिप पर $2 मिलियन का कोई चार्ज नहीं लगाया जा रहा है। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि एक शिप पास होने के वास्ते 2 मिलियन ईरान ले रहा बल्कि, लेकिन ईरान ने कहा है कि अभी कोई पैसा नहीं ले रहे। इंडियन एम्बेसी में ईरानियन ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है जो पैसे लेने वाली है, लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत नाजुक है। ईरान के डिफेंस काउंसिल ने वार्निंग दी है कि अगर कोई लैंड इन्वेजन होता है तो वो पूरा पर्शियन गल्फ में नेवल माइंस डिप्लॉय कर सकते हैं। यह बताया जा रहा था कि अमेरिका के कुछ हजार मरीन्स ईरान की जमीन पर कदम रखने वाले। उसके जवाब में ईरान ने यह बात कही, अगर अमेरिका की फौज ईरान की जमीन पर उतरती है, अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल ट्रेड और ऑयल सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसी बीच मिलिट्री एस्केलेशन भी रुकती नजर आ रही है। ईरान ने क्लेम किया है कि उसने सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस और बहरेन में यूएस 5th फ्लीट को मिसाइल और ड्रोन से टारगेट किया है। ये क्लेम अभी वेरीफाई नहीं हुए, लेकिन अगर सच है तो सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो सकती है। यूनाइटेड अरब इमारात ने भी कहा है कि उसने 7 ईरानियन मिसाइल और 16 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए हैं। इसका मतलब है कि पूरा रीजन एक हाई अलर्ट मोड पर है। इसराइल भी इस कॉन्फ्लिक्ट में एक्टिवली इन्वॉल्व है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने तेहरान में मिसाइल स्ट्राइक किया है। इसराइल के एम्बेसडर ने कहा है कि उसका मिशन तब तक रुकेगा नहीं जब तक ईरान को घुटनों पर नहीं लाया जाता।
ईरान के प्रेसिडेंट ने भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। उनका कहना है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया जाएगा, टोटली एक भी जहाज नहीं जा सकेगा। फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी रिएक्शन आ रहे हैं। यूके का प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने कहा है कि उसका फोकस सिर्फ डी एस्केलेशन पर है। इसने क्लियर किया है कि यूके अपने इंटरेस्ट डिफेंड करेगा लेकिन डायरेक्ट वॉर में नहीं घुसेगा। भाई ईरान की जो ताकत है, इसके डर से यूरोप का एक भी मुल्क इस जंग के अंदर शामिल नहीं होना चाह रहा। उन लोगों को डर है कि कहीं ईरान की मिसाइल उनके पास आकर ना गिर जाए, क्योंकि यूके के एक लीडर ने कल ही कह दिया है कि ईरान की मिसाइल रोकने के वास्ते उनके पास कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है, उतनी एडवांस मिसाइल है ईरान के पास। इसके अलावा ईरान ने एक बड़ी बात कह दी है। ईरान ने, आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि अगर से यूरोप को डर लगता है अमेरिका से तो हमारी फौज को वहां पर बुलाए, तुम्हारे ग्रीनलैंड की हिफाजत अमेरिका से हम करेंगे। जब हम वहां पर आएंगे तो अच्छी अच्छी फौजें भागने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपकी जमीन आपको हिफाजत के साथ दे दी जाएगी। यानी ईरान सिर्फ ईरान को बचाने की बात नहीं कर रहा है, ईरान उन तमाम मुल्कों के सपोर्ट में खड़ा हो रहा है जिसके खिलाफ हाल ही में अमेरिका ने बयान दिया है। रशिया ने भी वार्निंग दी है कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के पास स्ट्राइक बहुत खतरनाक हो सकता है और इसके रिपेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्रेमलिन ने जोर दिया है कि सिर्फ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही क्राइसिस का हल है। चाइना ने भी कंसर्न जताया है और कहा है कि अगर एस्केलेशन कंटिन्यू हुई तो सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो सकती है। आपको बता दूं, चाइना और रशिया ने यहां तक कह दिया है कि अगर जंग जारी रहे तो आखिरी दम तक वो ईरान का साथ देते रहेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने का असर इंडिया के पार्लियामेंट तक नजर आ रहा है। मोदी क्या कह रहे थे, आज सुनेंगे, आइए। नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज़ ट्रेड जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाज़ों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये इकलौता ऐसा बयान था पार्लियामेंट के अंदर जो दिल से बात करते हुए दिखाई दिया जा रहा था। नहीं तो इन्होंने नेहरू के बारे में बात करते, गांधी जी के बारे में बात करते, अपोजिशन के बारे में बात करते, लेकिन आज पहली बार इन्होंने यूनिटी में बात करते जैसा दिखा। तो इस जंग का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है। ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, एशियन मार्केट नीचे गए हैं और फ्यूल प्राइसेस भी वायलेंटली आए हैं ऊपर। सोने के प्राइसेस भी गिर गए हैं जो आमतौर पर क्राइसिस के वक्त बदलते हैं। ये अनयूजुअल मूवमेंट इस बात का सिग्नल है कि मार्केट अनसर्टेनिटी अपनी पीक पर है। इंटरनेशनल एजेंसी के चीफ ने कहा है कि ये करंट एनर्जी क्राइसिस 1970 के ऑयल स्टॉक और यूक्रेन वार से भी ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। इन्होंने इस सिचुएशन को 2 ऑयल क्राइसिस एंड 1 गैस क्रैश कहा है। इंडिया के लिए यह सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोकसभा में कहा है कि वेस्ट एशिया की सिचुएशन वोरिंग है और इंडिया हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार है। मोदी ने यह भी कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट अब 3 हफ्तों से ज्यादा लंबा हो चुका है और इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा। इसी बीच ओमान भी एक्टिवली काम कर रहा है ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में सेफ पैसेज इंश्योर किया जा सके। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यह कॉन्फ्लिक्ट उनका नहीं है लेकिन इसका इम्पैक्ट उन पर भी पड़ रहा है। ग्राउंड सिचुएशन भी काफी टेंस है। ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट 24 दिन से ज्यादा हो चुका है जो दुनिया के सबसे सीवियर शटडाउन में से एक माना जा रहा। तो ये थी इस जंग की आज की अपडेट। हर दिन की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।